वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि KVPY यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये जो प्रोग्राम है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। और इस प्रोग्राम में अगर आप देखें, यहाँ पे होम पेज है इसका। तो ये एक नेशनल प्रोग्राम है फेलोशिप का बेसिक साइंस में। मतलब मैं आपको मोटे तौर पर ये बता दूं कि स्कॉलरशिप मिलता है उन बच्चों को जिनका आगे साइंस में इंटरेस्ट होता है, जो रिसर्च एरिया में आगे जाते हैं, उसके लिए जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है टू अट्रैक्ट एक्सेप्शनली हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग बेसिक साइंस कोर्सेज एंड रिसर्च करियर इन साइंस। तो इसका जो बेसिक किशोर वैज्ञानिक, किशोर मीन्स आप कह सकते हैं युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन, यानी कि उनको प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये योजना है सरकार की तरफ से। To identify students with talent and aptitude for research, help them realize their academic potential, उनको encourage करना रिसर्च करियर में, और ensure करना growth of the best scientific minds for research and development in the country। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर जो है बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई इसके लिए, कि एक तरीके से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो अच्छा भी है जिन बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट है, जो आगे जाना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल 2021 के लिए इसके फॉर्म निकल चुके हैं। ये इसका एप्लीकेशन लिंक है, मैं इसके होम पेज पर हूँ। आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे भी दूंगा, अपना बता भी रखा है मैंने कि आपको किस लिंक पर जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा देयर आर 3 स्टेप्स टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली। फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन, सेकेंड वन इज फिलिंग पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स, जो आपको टेस्ट सेंटर भी चूज करना है, फोटो को अपलोड करना है, सिग्नेचर और अदर सर्टिफिकेट्स। ध्यान रहे जो पेमेंट्स होगा वो ये दिखा रखा है इन्होंने कि पे एप्लीकेशन फी ओनली एट द KVPY एप्लीकेशन पोर्टल। और ये आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, UPI और नेट बैंकिंग से किसी से भी कर सकते हैं। बस कोई और मीन्स इसके अलावा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और फिर रिफंड भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी फीस क्या है। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 1250 रुपीज, और SC ST और PWD के लिए ₹625। इसमें ये वर्ड लिखा गया है, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट कि कैंडिडेट्स केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द KVPY वेबसाइट बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जब सभी स्टेप्स हैं, आप यहाँ जब क्लिक करेंगे, जो ये ऑरेंज कलर का आपको हेयर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो सेंटर हैं, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स अगर भरना चाहें, नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो इन सब के लिए पर्टिकुलर सेंटर हैं। महाराष्ट्र के लिए अगर आप देखना चाहें पर्टिकुलरली, बिकॉज रिसेंटली आई एम रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र, सो दैट्स वाई। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो इसके सेंटर हैं वो आपके सामने हैं, ये रहा लास्ट में बिल्कुल, वेस्टर्न सेंट्रल, जिसमें ये आता है अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पुणे, थाने। ठीक है, और अब इसकी बात है, ओपनिंग डेट ओपन हो चुकी हैं 12 जुलाई 2021 एट 5 PM। हालांकि 13 जुलाई से यानी कि कल से जो है ये 5 PM पे पोर्टल ओपन हुआ था। डेट फॉर क्लोजिंग है 25 अगस्त और एग्जाम की डेट है 7 नवंबर 2021। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि अगर अगर इंडियन नेशनल्स जो हैं वहीं से एप्लीकेशन जो है इन्वाइटेड होंगे ओनली। इंटरिम ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, वहाँ के जो कुछ बच्चे हैं PIO स्टूडेंट्स या OCI स्टूडेंट्स, वो तभी जो है अलाउड होंगे KVPY का एग्जाम देने के लिए, जो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका से जिन्हें परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये वेबसाइट भी वैसे दी हुई है, email to application.kvpy@iic.ac.in। ठीक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूंगा कि आपको किस वेबसाइट पे जाकर के क्लिक करना है। तो ये है KVPY के बारे में। ठीक है, और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है ये मैं आपको बता दूं। सिलेक्शन प्रोसीजर है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सिर्फ रिटर्न आपका 7 नवंबर को। रिटर्न के बेस पर आपका जब क्लियर हो जाता है तो फिर उसमें आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। अब इसमें जो एक सबसे जरूरी बात है वो क्या है, जो बच्चे फिलहाल
10+1 में हैं, यानी कि अबाउट KVPY आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो बच्चे अभी 10th से 11th क्लास में आएंगे उनके लिए यहाँ पर सिलेबस क्या होगा। अभी पॉइंट इसकी बात हम करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, एलिजिबिलिटी की मैंने आपको बता दिया बात। ये देखिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन स्टूडेंट्स इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 मिनट के, तो KVPY फेलोशिप जो है बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको दी जाती है। और स्ट्रीम जो है, अभी थोड़ा सा आपके लिए समझने की जरूरत है। यहाँ पे स्ट्रीम SA क्या है, व्हाट इज द स्ट्रीम SA। अब इसमें कहा गया है, ड्यू टू प्रिवेलिंग COVID-19 सिचुएशन एज वन टाइम मेजर, स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एलिजिबल टू एनरोल इन 11th स्टैंडर्ड, मीन जो 11th क्लास में अब हो जाएंगे, सो ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2021-2022, तो दे आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अब जो 11th में होने वाले हैं उनके लिए स्ट्रीम SA जो है कैटेगराइज किया गया है। स्ट्रीम SX वो है जो 12th क्लास में आने वाले। लेकिन अब 11th में आने वाले के लिए कौन है, कौन एलिजिबल है, ये ध्यान से देख लीजिए आप। स्टूडेंट्स शुड प्रोड्यूस अ स्टडी सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 11th वंस दे आर सिलेक्टेड एज ए प्रोविजनल KVPY फेलो। अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं एक बार, तो उसको उनको अपना एक स्टडी सर्टिफिकेट जो है 11th क्लास का देना पड़ेगा। And the fellowship of the students selected under this stream will be activated. स्कॉलरशिप स्टार्ट होना और मिलना दोनों अलग बात है। आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, लेकिन वो एक्टिवेट कब होगा, इफ दे ज्वाइन फॉर एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन बेसिक साइंस, लाइक अगर आप BSc, BStat, स्टैटिस्टिकल, बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इंटीग्रेटेड MSc में अगर आप जाते हैं, MS MSc एक ही बात है। इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि BSc और MSc दोनों कंबाइंड होते हैं इन द एकेडमिक ईयर, यानी कि 11th 21 22 में वो पास आउट होंगे, 23 में वो 12th होंगे, एंड देन जब वो ग्रेजुएशन कोर्स में जाएंगे, बेसिक साइंस के कोर्स में जाएंगे 2023 से जो स्टार्ट होगा तभी। और दूसरी बात, हैविंग सिक्योर्ड ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स इन द 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिलना तुरंत शुरू हो जाएगा, आप एलिजिबल हो गए ना। अगर आप, क्योंकि स्वाभाविक है रिसर्च एरिया के लिए आपको जाना पड़ेगा, स्वाभाविक है। अगर आप BSc करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलना शुरू होगा। वैसे आपको एग्जाम देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको BSc जो है करनी नहीं करनी है तो आपको KVPY नहीं देंगे, नहीं। बिल्कुल एक कंपटीशन की तरह अगर आप इसको लें, बिकॉज 12th के बाद कब कहाँ जाना हो ये कभी नहीं पता होता, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये एग्जाम दीजिए। ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड ऑफ 1 ईयर दे विल बी इनवाइटेड फॉर द नेशनल साइंस कैंप, दिस विद GOC। एक कैंप भी लगेगा 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, जब आप बेसिक साइंस के कोर्स में जाएंगे, एंड देयर ट्रैवल एक्सपेंसेस भी और लोकल हॉस्पिटैलिटी भी जो है वो KVPY के द्वारा मिलेगा। फिलहाल इस साल KVPY जो है वो इस साल वैसे हर बार IISc बेंगलोर जो है वही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, वही जो है इसको कंडक्ट करते हैं। स्ट्रीम SX क्या है, स्ट्रीम SX है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनरोल हो रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में, यानी कि जो फिलहाल 21 में 12th क्लास में आ गए हैं ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर एंड एस्पायरिंग टू ज्वाइन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बेसिक साइंसेज ऑफ बोर्ड 2022 में जो है सेशन में बेसिक साइंसेज में जब जाएंगे, तो फेलोशिप ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्टेड अंडर दिस स्ट्रीम विल बी एक्टिवेटेड ओनली। वही बात जो 11th के लिए था, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 12th क्लास में 60% है, और ST और SC स्टूडेंट के लिए 50% का जो है पासिंग क्राइटेरिया वो है मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स में, ये ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स इन देयर सेकेंड ईयर ऑफ स्टडी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12th क्लास के बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में जाएंगे, BSc बेसिक कोर्सेज में जाएंगे, बेसिक साइंस के कोर्स में, कि in their second year of study in Cambridge International Examination Board and aspiring to join undergraduate program in basic science during the academic year 2022-2023, यानी कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे, ये ध्यान रखें, उनके लिए ये जो क्या नाम है,
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जब वो एक्टिवेट होंगे, जब वो जाएंगे ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर, तो फेलोशिप जो उनको मिलेगी वो तभी एक्टिवेट होगी इफ दे ज्वाइन फॉर एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन बेसिक साइंस। सेम चीज उनके लिए भी है। एंड द पॉइंट इज सिक्योर्ड मिनिमम मार्क्स ऑफ 60% इन द मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, एस ए और एस एक्स जो है वो फिलहाल जो 21 में 11th में आ गए हैं और जो 12th में आ गए हैं वो इनके लिए कैटेगराइज किया गया है। अब रही बात ये एस बी क्या है, एस बी मैं आपको बता दूं, जो बेसिक साइंसेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ड्यू टू प्रिवेलिंग COVID-19 situation as one time major student who have passed 12th standard examination and eligible to enroll in the first year now, जब पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं इस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और शुड प्रोड्यूस ए स्टडी सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ईयर जब दे आर सेलेक्टेड एज ए प्रोविजनल KVPY फेलो, यानी कि जब उनका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उन्हें अपना जो सर्टिफिकेट है, स्टडी सर्टिफिकेट, वो प्रोवाइड करना होगा। So moreover, the fellowship of the students selected under this stream will be activated only if they join an undergraduate program in basic sciences। ये सिचुएशन हर एक के लिए है, ये कंडीशन हर एक के लिए है कि जो बेसिक साइंसेज के कोर्स में जाएगा उसके लिए ही ये एलिजिबल होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो आई होप आपको KVPY के बारे में समझ में आया। और बेसिक साइंस के कोर्स क्या है? BSc, BStat, B मैथमेटिक्स, integrated MSc in chemistry, physics, mathematics, statistics, biochemistry, microbiology, cell biology, ecology, molecular biology, botany, zoology, physiology, biotech, neurosciences, bioinformatics, marine biology, geology, human biology, genetics, biomedical science, applied physics, geophysics, material science और environmental sciences are eligible for KVPY scholarship। तो आई होप आपको बेसिक चीजें जो हैं वो पता लग गई होंगी। अब फेलोशिप मिलेगा कितना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SX और SP तीनों कैटेगरी के लिए फर्स्ट टू थर्ड ईयर ऑफ BSc यानी कि बेसिक साइंसेज के कोर्स में ₹5000 मिलेंगे मंथली, और एनुअल कॉन्टिनेंसी जो ग्रांट रहेगा उनका वो रहेगा ₹20,000। सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग MSc यानी कि अगर वो इंटीग्रेटेड में है, MSc के दौरान है, या फिर इंटीग्रेटेड MSc में वो 4th और 5th ईयर के दौरान जब आ जाते हैं, तो उनको ₹7,000 मिलेंगे पर मंथ, और एनुअल जो उनको ग्रांट मिलेगा वो मिलेगा 28,000 का। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये कब तक मिलेगा, मैंने कहा कब तक मिलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको दिखेगा होगा कि 3+2 5 ईयर का प्रोग्राम है ये। अब इसमें एक जरूरी कंडीशन, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो जाता है, फर्स्ट क्लास को नहीं मेंटेन कर पाता है एकेडमिक ईयर के दौरान, बेसिक साइंसेस के कोर्स के दौरान, उसके बाद उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलना बंद हो जाएगा। यहाँ देखिए, द फेलो कंटिन्यू टू स्टडी बेसिक साइंस कोर्स इन स्कूल, जूनियर कॉलेज और यूनिवर्सिटी and maintain a minimum level of academic performance of first class or 60% or 50% for SC/ST marks in aggregate or equivalent grade points, and the students has to necessarily pass all the subjects prescribed for that particular academic year 2 semesters in case of semester system, यानी कि सेमेस्टर है तो सेमेस्टर सिस्टम में उसे 60% का जो एग्रीगेट है वो बनाना ही होगा। अगर नहीं होता है ऐसा, the marks will have to be certified। अच्छा, जब वो मार्क्स से वो ले आएंगे in the coursework in each academic year, the marks grades will have to be certified by the dean or head of the institution। The fellowship will be discontinued। This is the important point। The fellowship will be discontinued if the above marks is not obtained। However, if the fellow यानी कि fellowship प्राप्त करता पास हो जाता है all the subjects and obtain greater than 60% marks इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, आने वाले साल में, तो उसकी फेलोशिप को दोबारा से रिन्यू कर दिया जाएगा ओनली फ्रॉम दैट ईयर ऑनवर्ड। यानी कि सेकेंड ईयर में अगर परसेंटेज कम आती है फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में कम आती है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में आकर के यानी कि 5th सेम में आकर के अगर आपकी परसेंटेज दोबारा से 60% आ जाती है, देन अगेन यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग द फेलोशिप। And now this is effective from 2012 on awarded onwards। ये 2012 से स्टार्ट हो चुका है।
जो बच्चे 2012 से पास आउट ऐसे हो रहे हैं। द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू रिसीव द KVPY फेलोशिप अप टू प्री PhD लेवल, जो मैंने पहले ही कहा, टू मास्टर डिग्री MSc। In the addition to the above, participation and satisfactory performance in the summer camp जो होगा फर्स्ट ईयर में, एंड समर प्रोजेक्ट जो हर साल होगा, इज रिक्वायर्ड। पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस वहां भी जरूरी है फॉर रिन्यूअल ऑफ द फेलोशिप। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट क्लियर कर लिया और फिर आपको उसके बाद, क्योंकि बहुत चीजें सीखने को मिलती है। आप रिसर्च एरिया में जा रहे हैं, आप सोचिए KVPY रिसर्च एरिया के लिए ही आपको ये पैसा मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पैसा बहुत कम है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप खुद के स्कॉलरशिप से जब आपको ये पैसे मिलते हैं 5,000 7,000 रुपीज स्टूडेंट लाइफ में, ये पैसा आपकी बहुत हेल्प करता है। KVPY fellows who opt out of the basic science stream at any stage will forfeit the fellowship and contingency grant forthwith। ठीक है, अगर KVPY फेलो हु opt out, जो कोई भी कोर्स नहीं लेता, मतलब बीच में अगर आपने कह दिया कि BSc फर्स्ट ईयर लिया और आपने सेकंड ईयर में छोड़ दिया, तो आपको स्कॉलरशिप मिलना बंद हो जाएगा। will who opt out the stream at any stage will forfeit the fellowship। बिल्कुल नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप उनको। The fellowship for the students selected under the stream will be started after the 12th standard, or you can say +2, or you can say first year undergraduate, only if they pursue an undergraduate course in basic sciences, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ये इसकी कंडीशन है। समर प्रोग्राम क्या होता है, आइए देखते हैं। समर प्रोग्राम में participation and satisfactory performance in the summer program or project each year from the second year onwards in an academic institution of national or international repute or a DSIR approved research lab, वहां आपको पार्टिसिपेशन और सेटिस्फैक्ट्री जो परफॉर्म है वहां पर करना होता है, is mandatory for the renewal of the fellowship। The report on the summer program together with the assessment report from the mentor will have to be forwarded। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो रिपोर्ट है समर प्रोग्राम के ऊपर, जो आपने जिसमें पार्टिसिपेट किया है, आपकी असेसमेंट रिपोर्ट के साथ फ्रॉम द मेंटर, वो आपको फॉरवर्ड करनी होगी, भेजनी होगी अलोंग विद द कोर्स परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट फॉर रिन्यूअल पर्पज, ताकि आपकी फेलोशिप को दोबारा से रिन्यू किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा सिस्टम है, आप सीखने को भी बहुत मिल रहा है। आप ये देखिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस KVPY का कंपटीशन मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम काफ़ी अच्छे लेवल का भी होता है, बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, JEE लेवल का होता है और अच्छा एग्जाम है, और इसको फिलअप जरूर कीजिएगा। हर साल रिजल्ट भी डिस्प्ले करती है KVPY। देखिए 2020 में किनको मिला रिजल्ट्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आप देख सकते हैं। फेलोशिप अवार्ड जो ये लिस्ट है, स्ट्रीम SAX जो रिजल्ट रहा था, मेरिट और कट ऑफ मार्क्स जो रहा था, स्ट्रीम SA 52% रहा था एंड अबव, SX 52% एंड अबव, और स्ट्रीम SB 47% एंड अबव। ये ओवरऑल जनरल मेरिट है, आप देख सकते हैं। स्ट्रीम SA अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 ऐसे कितने बच्चे आपको मिलेंगे, टोटल कितने सेलेक्ट हुए थे पूरे ऑल इंडिया से, ये आप देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। 942 स्टूडेंट्स, ठीक है, 942 स्टूडेंट्स ये सेलेक्ट हुए थे 2020 KVPY फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर। और ये SC ST और स्टूडेंट्स के लिए है ये प्रोग्राम, उनका कट ऑफ 40% एंड हो गया था। ये मैं आपको 2020 का जो है वो एक तरीके से आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। तो आई होप KVPY आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके कंपटीशन के लिए भी, आपके मेंटल लेवल के लिए भी। और अगर आप बेसिक साइंस में जाना चाहते हैं, और रास्ते तभी खुलते हैं हमेशा, कभी भी रास्तों का पता नहीं होता कि आप 11th में या 12th में हैं, सिचुएशन कभी भी कुछ भी चेंज हो सकती है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा आप प्रेजेंट को ध्यान में रखें। अच्छा है, एग्जाम देना है, इसके बहाने आपकी प्रिपरेशन भी हो जाती है। जो बच्चे JEE में जाना चाहते हैं, बेसिक साइंसेज में भी जो आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम रहेगा। तो आई होप विश यू बेटर लक, ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।